कहीं वार, कहीं पलटवार, कहीं तीखे शब्दों की बौछार, राजनीति के सारे दावपेच, सियासी अखाड़े की हर खबर। नमस्कार, मैं हूं आनंद अरसमा। जी और आप देख रहे हैं दोपहर का सबसे पसंदीदा शो अखाड़ा न्यूज 18 इंडिया पर। आज अखाड़ा में हम बात करेंगे मुंबई शहर की, जो आज पानी में तैर रही है, डूब रही है, रुक गई है और जहां लोग आज डरे सहमे से हैं। खतरा इतना है कि लोग घर से निकलेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि आसमानी बारिश और मुंबई के गटर मौत बरसा रहे हैं। सड़कें टूट गई हैं, दीवारें मौत बनकर लोगों पर गिर रही हैं। सिर्फ मलाड में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 5 दिन महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश की वजह से 44 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए आज अखाड़ा में अहम सवाल यह है कि मुंबई को किसने डुबाया? बारिश क्यों डूबी? बारिश में क्यों डूबी है मुंबई? और 44 मौत की बारिश से 44 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये बात बताइए। ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या ये लापरवाही नहीं है? क्या ये महज एक्सीडेंट है? पहले देखते हैं बारिश की उन तस्वीरों को जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। विरार, कांदिवली, सांता क्रूज, नाला सोपारा, जुहू, सायन, ये सब मुंबई के सबर्बन इलाके हैं और हर जगह आज आप घर से निकलेंगे तो अपने साथ नाव लेकर निकलिए या तैराकी पोशाक पहनकर निकलिए, क्योंकि आपको सड़क नहीं स्विमिंग पूल मिलेगा। गटर का पानी आपके कदम चूमेगा। आप कहां से कहां पहुंचेंगे, कहां आप पैर रखेंगे, कहां आप गिर जाएंगे, कहां आप डूब जाएंगे, कहां आपको लग जाएगी, कहां आपको शॉक लग जाएगा, क्योंकि कहां पर ये नंगी तारें जो हैं बिजली की वो भी जाने ले रही हैं। पर जिनकी जिम्मेदारी है उनको लगता है ये सब महज एक्सीडेंट है, लापरवाही नहीं। तंबू के सहारे है बारिश में मुंबई करो की जिंदगी। जी हाँ, आपको हैरानी करने वाली बात ये लग सकती है, लेकिन ये हैरानी नहीं बल्कि बीएमसी की सबसे बड़ी लापरवाही है। बारिश के मौसम में जहाँ पर पानी भरा हुआ है उसके बावजूद देखिए कि बीएमसी का कोई ध्यान नहीं। गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और बीएमसी ने इन गटर के ढक्कन को बंद करने की बजाय इसमें डंडे, तंबू गाड़ दिए हैं। इन तंबुओं के सहारे, इन डंडों के सहारे है मुंबई करो की जिंदगी। अगर किसी ने भूल से भी इस तरफ आते जाते किसी का पैर या कोई किसी का थोड़ा सा भी हिस्सा इस बम्बू से, इस गटर से टकराया तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, पिछले साल भी मुंबई की बारिश में इसी तरह एक डॉक्टर ने अपनी जान गंवाई थी। तो क्या बीएमसी इंतजार कर रही है किसी बड़ी अनहोनी का, जो इन गटर के गड्ढों पर, गटर के ढक्कन पर ध्यान नहीं दे रही है? ताज़ा अपडेट यह है कि मुंबई के अगले 4 घंटों में बारिश बहुत तेज होने वाली है। पहले से ही भारी बारिश की मार झेल रही मुंबई और तेज बारिश का अलर्ट वहां पर अब जारी हो गया है। अब तक कम से कम 400 मिलीमीटर बारिश पिछले 48 घंटे में मुंबई के कई इलाकों में, कई जगहों पर हो चुकी है। सड़कों पर पहले ही घुटनों भर पानी भरा हुआ है। लोकल ठप हो गई है, एयरपोर्ट बंद है। एयरलाइंस तो अब मुंबई का टिकट ही नहीं इशू कर रहे। स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में छुट्टियां कर दी गई हैं। मलाड में दीवार से एक दीवार गिरने से हुए हादसे में अभी 18 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बॉडी काउंट कह रहे हैं कि अब बढ़ेगा और लोगों की जाने जाने का खतरा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद बीएमसी के कंट्रोल रूम में जाकर हालात का जायजा लिया। मुंबई की बारिश में बीएमसी की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें, इस वक्त हम अंधेरी वेस्ट इलाके में हैं और जिस इलाके में इस वक्त हम हैं, इन्फिनिटी मॉल के पास, यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका कहा जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो गटर है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और बीएमसी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इस मामले की सुध लेने के बजाय यहाँ पर बांस के बम्बू गाड़ दिए हैं। आप आम नागरिक हैं या बीएमसी के कर्मचारी हैं? नहीं मैडम, मैं तो आम आदमी हूँ। इधर मेरे पास में अपना दुकान है, मैं उधर रहता हूँ और मैं देखा कि इसका ढक्कन खुला है। काफ़ी लोग इधर मुसीबत में आ जाएंगे। एक बुजुर्ग बेचारे थे, इधर गिर गया, तभी हम लोग थे तो बच गए, बचा के ला रहे हैं। अब इसके लिए वार्न करने के लिए लोगों के लिए हम लोग इधर खड़े हैं मैडम।
कितनी गहराई है अगर इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर जाहिर तौर पर अगर कोई बच्चा आते जाते गलती से भी पैर फिसला या कुछ हुआ तो आराम से डूबने लायक इसकी गहराई है। और ऐसा एक गटर दो गटर नहीं बल्कि ऐसे इस लाइन से कई गटर हैं जिनके ढक्कन खुले हुए हैं, जिसमें बांस के बम्बू डाल दिए गए हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुंबईकरों की जिंदगी बांस के बम्बू के भरोसे है? क्या कर रही है बीएमसी? इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद बीएमसी से जाहिर तौर पर मुंबईकर नहीं करते हैं, तो ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? ना ही यहाँ पर कोई मुंबई का कोई नहीं, यहाँ पर बीएमसी का कोई कर्मचारी मौजूद है। खुद मुंबईकर सामने आए हैं, इन गटरों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से आसपास से गुजरने वाले लोगों को सावधान कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो यातायात में आने जाने में असुविधा हो रही है। और जाहिर तौर पर क्योंकि पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है, जाहिर तौर पर ऐसे में लोग फुटपाथ का सहारा लेंगे आने जाने के लिए। लेकिन अगर फुटपाथ पर भी बीएमसी की इतनी बड़ी भूल जिस तरीके से दिखाई दे रही है, तो जाहिर तौर पर कुछ भी होनी हो सकती है, कोई भी अप्रिय घटना भी घट सकती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बीएमसी इतनी बड़ी लापरवाही कर क्यों रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन अयाज के साथ शिखा धालीवाल, न्यूज़ 18 इंडिया। 60,000 करोड़ रुपए का बजट है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। 60,000 करोड़ रुपए का बजट। एशिया में तीसरी रिचेस्ट सिविक बॉडी है, भारत की सबसे रिचेस्ट सिविक बॉडी है। कुछ कुछ प्रदेशों से ज्यादा का बजट है सिर्फ मुंबई नगरी का, और इस पर अधिकार पिछले 20 साल से ज्यादा जमा कर बैठे हैं शिवसेना और भाजपा। शिवसेना ने मलाड में दीवार गिरने से हुई 18 लोगों की मौत को एक्सीडेंट, हादसा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएमसी का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि इस आपदा जो उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो आपदा ये जो है इस पर आप बीएमसी को दोष नहीं दे सकते, बीएमसी को इससे दूर रखिए। ये आपदा जो है ये लापरवाही से नहीं हुई है, ये हो गया, अनहोनी हो गई, लोग मर गए और हम नहीं कुछ कर सकते, माफी। बारिश आने से खुश है, लेकिन जब इस प्रकार के हादसे एक्सीडेंट होते हैं तो ज़रूर एक दुखद घटना भी है, नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र, मैं तो मानता हूँ, पूरा देश की बात करता हूँ मैं, बारिश के लिए और इस प्रकार के किसी भी आपदा के लिए तैयार रहनी ही चाहिए। और सरकार अपनी तरफ से तैयारी करती भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हमारा विभाग काम करता है, लेकिन एक्सीडेंट होता है। हमारा विभाग काम का 20 साल से क्या काम किया आपने, मुझे बताइए। 400 मिलीमीटर बारिश हुई है, सड़कों में पानी भरा है, लेकिन मुंबईकर के घरों में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कई सारे इलाके हैं जहां पानी नहीं होगा 4 दिन के लिए, सब जगह पानी पर पीने को पानी नहीं। 400 मिलीमीटर 2 दिन में बारिश हुई है। इसमें से कितना मिलीमीटर पानी मुंबई नगरी ने बचाया, कितना मिलीलीटर पानी शिवसेना और बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी ने बचाया। 60,000 करोड़ के बजट का लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्या यह सवाल जायज नहीं? अब मुंबई में बारिश के बाद बाढ़ जैसी हालत को लेकर एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने शिवसेना पर हमला बोला है। माजिद मेमन का कहना है कि 20 साल से शिवसेना बीएमसी पर काबिज है, लेकिन इतने सालों से पानी की निकासी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए। लगातार मुंबई में बारिश हो रही है और पानी से शहर का हाल बेहाल हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र से एनसीपी के सांसद है माजिद मेमन जी। सर, हर साल वही कहानी, वही दिक्कत और वैसा ही सैलाब। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि किसे इल्ज़ाम दें। मुंबई शहर जो विश्व में भारत की नाक है, जिसके लिए सारे जग से लोग आते हैं कि मुंबई कितना आंखें चौंकने वाला है, वहाँ मुंबई से सारे भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है। अब उसके बावजूद भी एक सौतेला व्यवहार मुंबई के साथ होता है। प्रशासनिक कठिनाई भी समझी जा सकती है कि चलिए राजनीतिक रस्साकशी हो। इससे पहले आप भी सरकार में थे और अभी हम सरकार में नहीं थे। कॉरपोरेशन 20 साल 25 साल से शिवसेना चला रही है और ये जिम्मेदारी पहले कॉरपोरेशन की बनती है। तो वो जो भ्रष्टाचार चल रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसको वहाँ से शुरू कीजिए आप। सर, ये आपने मुंबई की बात की, शिवसेना के ही सांसद संजय राउत, उन्होंने कहा पुणे में जो दीवार गिरी है वो मौसम के खराबी की वजह से गिरी है, इसमें कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती नहीं है। नहीं, वो देखिए, एक दीवार गिरने से मुंबई नहीं सुधर जाती या न गिरने से, सारे देश सारे शहर की जो दुर्दशा हुई है। स्कूलें कॉलेजेस बंद है आज,
पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करनी पड़ी, जहाज़ डाइवर्ट हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप पानी को जमा होते वो रोक नहीं सके। सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं, सारी बीमारियां फैलेंगी। अब लोग डूब के मर रहे हैं, जाने इस तरह भी जा रही हैं, झाड़ों के गिरने से मौतें हो रही हैं। तो इसका जवाब ये संजय साहब क्या दे सकते हैं? गलत बात है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था देखिए हमने करके दिखाया। अब आपसे हम पूछते हैं, शिवसेना से पूछते हैं, क्या करके दिखाया भाई? एनसीपी के स्पोक्स पर्सन नवाब मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। नवाब मलिक साहब नमस्कार। आज सुबह हमने तस्वीरें, आज सुबह मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं, आज सुबह हमने आपके घर की तस्वीरें देखी जहां आपके घर में भी पानी भर गया था। क्या अब सब वहां पर सब क्या वहां पर सकुशल है, सब ठीक है? नहीं, मेरे घर का सवाल नहीं, पूरे शहर में यही हाल है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे बोलते हैं हमने करके दिखाया। हाँ, हम लोग बोल रहे हैं भर के दिखाया। लगातार हर साल यही हाल मुंबई शहर का होता है। 4 दिन की बारिश में पूरी तरह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, 16 से अधिक जाने चली गई। हमें लगता है पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है और पूरे मुंबई के लोगों को इसी तरह से जीने पे मजबूर कर दिया गया है। 20,000 करोड़ का बजट है, उससे ज्यादा का, और हर साल यही हाल हो रहा है। हमें लगता है कि पूरी तरह से प्रशासन ठप हो गया है, कोई जिम्मेदारी लेता नहीं, इसलिए हर साल यही हाल हो जाता है मुंबई। जी हाँ, 60,000 करोड़ का तो रिजर्व्स है, 20,000 करोड़ का बजट है। इतना पैसा होने के बाद भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं की जाती? ये कोई पॉलिसी ही नहीं है। आप ये भी तो है कि बीएमसी खुद मुंबई के अंदर इतनी बारिश होती है साल दर साल, कहीं पर भी ऐसा कोई पानी के बचाव का कोई भी उन्होंने अभियोग नहीं चलाया है। आपके घर में इतना पानी भरा है, क्या आपके इर्द गिर्द आसपास कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म है जो लगाई गई है? सरकार ने कोई मुहिम छेड़ी, बीएमसी ने कोई मुहिम छेड़ी? नवाब मलिक साहब, साल दर साल हम यही देखते हैं मुंबई में। देखिए, 26 जुलाई के बाद ये मीठी नदी की अगल बगल का परिसर है। ब्रह्म स्टुअर्ट की योजना लाई गई तो उसके तहत मुंबई में बारिश का पानी निकासी का इंतजाम हो, लेकिन योजना कागज पे धरी रहेगी, पैसे खर्च किए गए, दिखाए गए, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, कंपलसरी हर बिल्डिंग को ये दिया गया है कि सभी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बिना कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन कितनी बिल्डिंगों में ये व्यवस्था है? हमें लगता है मुंबई महानगर पालिका का अधिकारी छोटे से लेके बड़े तक सुबह आता है, शाम तक कितने पैसे लूट कर मैं घर चला जाऊंगा, यही उनका एक कार्यक्रम होता है, जिसके कारण मुंबई पूरी तरह से कोई इसका माई बाप नहीं, इसी तरह के हालात में। तो आपका ये आरोप है कि मुंबई कर यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी के कार्यकर्ता नोट छाप रहे हैं और मुंबई डूब रही है। नवाब मलिक साहब हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से हमारे साथ हैं। आरोप यह है कि आपने क्या करके दिखाया? आपने बस यही करके दिखाया कि आपने मुंबई को पानी से भर के दिखाया, ये कह रहे हैं नवाब मलिक। नवाब मलिक जी की इस बात से मुझे बहुत घोर आपत्ति है, और जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया कि सरकार नोट छाप रही है और मुंबईकर को, ये उन्होंने आरोप लगाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, यही उनका आरोप है जी। ये तो उस पार्टी के नेता बोल रहे हैं जिन्होंने जब सबसे बड़ा घोटाला महाराष्ट्र में किया हो, 45,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम किया हो, और उसमें इनके उप मुख्यमंत्री ने ये जवाब दिया हो कि मैं क्या करूं किसानों को मदद करने के लिए, यूरिन कर लूं, टॉयलेट कर लूं डैम को भरने के लिए। वो लोग जब बात करते हैं पैसा खाने की तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। रही बात मुंबई की दिक्कत को लेकर, आपको भी ये समझना जरूरी है, 10 साल में सबसे ज्यादा भारी बारिश 2 दिनों के अंदर हुई है, 4 दिन लगातार हो रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाकायदा जनता के बीच में है, जनता के बीच में रहकर काम कर रही है, और जहाँ से तकलीफ आ रही है उसको कोशिश कर रही है जल्द से जल्द उसको सुलझाने की। इस तरीके की आपत्तिजनक बयानबाजी विपक्ष को करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय पे लोगों लेकिन प्रियंका जी जरा सियासत से हटते हैं 5 मिनट के लिए। मैं प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी मैं भी मुंबई निवासी रह चुका हूं, आप भी मुंबई कर हैं, और नवाब मलिक साहब भी मुंबई कर हैं। कहीं ना कहीं हम सब रहते बसते एक शहर में थे। मैं अब यहाँ पर दिल्ली में हूँ, लेकिन आप अब भी मुंबई में हैं। मैं कह रहा हूँ नागरिक होने के तौर पर, और बीएमसी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पिछले 10 साल में, आप ही मुझे बताइए, पिछले 10 साल में इतनी बारिश मुंबई ने नहीं देखी, पिछले 4 दिन में जो हुई है, इस 4 दिन में हुई बारिश में से कितना पानी हमने बचाया है ताकि अगले 10 महीने तक हमें पानी की किल्लत ना हो मुंबई में?
और हमें कैचमेंट एरियाज, ट्राइबल एरिया से पानी ना खींचना पड़े और वहां के लोगों को पानी से वंचित ना करना पड़े। क्योंकि आज आलम यह है कि मुंबई में तो इतना पानी है, पर मुंबई से 200 किलोमीटर दूर अकाल है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, किस तरीके से सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किस तरीके से प्लास्टिक का मिसयूज होता है, प्लास्टिक का इतना गंभीर यूसेज होता है जिस वजह से ड्रेन और हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो क्लॉग होती हैं। इन सब चीज़ों पे सरकार ध्यान दे रही है, पर सिटीजन पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जो अवेयरनेस क्रिएट करने की जिम्मेदारी हर सरकार की बनती है, हम उसके लिए तत्पर हैं, काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं मुंबई क्या महाराष्ट्र की जनता इस प्रयोग में हमारी भागीदारी बनेगी और जल्द से जल्द इसका नहीं, पर ये तो लिप सर्विस हुआ ना प्रियंका जी, क्योंकि देखिए क्योंकि 20 साल से जी 20 साल से मैं बात कंप्लीट जी जी मैं बस यही कहूंगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो और पानी का ऑगमेंटेशन हो, ये सारी काम सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, कर रही है। जिस तरीके से कागजी हेरा फेरी की गई भारतीय जनता ये जो कांग्रेस की सरकार के समय पर एनसीपी की सरकार में, वो हमारी सरकार उसको ठीक कर रही है। कागजी हेरफेर से ये है चेक डैम बनाने का बात करते थे, देखिए मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा, देखिए कागजी हेरा फेरी तो सरकार के लेवल पर है, पर बीएमसी तो है वो मुंबई का कंट्रोल तो बीएमसी के पास है। मुंबई का बजट, मैं आपसे बॉम्बे में बारिश हो रही है 200 किलोमीटर कैसे, पर मैं यही कह रहा हूं क्योंकि मुंबई खुद अपना, देखिए बीएमसी ने आज तक मुंबई को खुद इतना इक्विप नहीं किया कि मुंबई खुद अपना पानी संरक्षण करे। मुंबई किसी और से, कहीं और से कैचमेंट एरिया से पानी ना खींचे। ये तो पिछले 20 साल से भाजपा और शिवसेना का ही शासन रहा है, शिवसेना का ही ज्यादातर शासन रहा है बीएमसी पर। तब यहां पर आप मुझे बताइए मुंबई में कितनी सोसाइटीज है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस इलाके में नवाब मलिक रहते हैं, वहां क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुए? क्योंकि वो तो मैंडेटरी है। जो भी नई सोसाइटी है 2000 से लेकर पिछले 20 साल में जितनी भी सोसाइटीज बनी है वो कितना पानी बचाती हैं? एग्जैक्टली तो आप मुझे इसमें ये बताइए कि इसमें पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा किसकी जरूरी है? कॉर्पोरेशन एक नियम बनाती है, हाउसिंग सोसाइटीज को उस नियम का पालन करना जरूरी है। मैं आपको अपनी खुद की हाउसिंग सोसाइटी का एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के लिए, और फिर जैसे ही पानी की दिक्कत आती है सबसे पहले हम ही सीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो अगर सही मायने में कॉर्पोरेशन को पानी को मुंबई से अगर ट्रेन है, हम सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नहीं तो पर कॉर्पोरेशन ये वही कॉर्पोरेशन है, पर बहुत जरूरत नहीं, सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात मैं मानता हूं, लेकिन नवाब मलिक साहब ये वही कॉर्पोरेशन है जो बिना उसी के लोगों को वहां जाने देता है, वहां पर बिजली पानी मुहैया करा देती है इन सोसाइटीज को। ये लागू नहीं करती रूल्स को, रूल बना तो देती है लेकिन इन्फोर्स नहीं करती। ये भी तो आरोप है। हेलो, हाँ नवाब मलिक जी। हेलो, हाँ नवाब मलिक जी। हेलो, नवाब मलिक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए उनसे लाइन कट गया। प्रियंका चतुर्वेदी, यही आरोप है ना कि एनफोर्समेंट भी तो नहीं हुआ है। आज आप कह रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शंस रोकने पड़ेंगे, कल बारिश बंद हो जाएगी, आप नहीं रुक जाएंगे? आपके लिए एक ही सवाल है जी, जब बीएमसी इंक्रोचमेंट निकालने हटती है सबसे पहले कौन खड़ा हो जाता है इंक्रोचमेंट ना हटाने के लिए? आप जरा विपक्षी दलों से पूछें। अभी आप एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, मैं इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूं, सोसाइटी के रूल्स की बात कर रहा हूं। सोसाइटीज बिल्डिंग्स जहां आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप उनको पानी क्यों दे रहे हैं, आप बिजली क्यों दे रहे हैं? लोग आके बिना उसी के रहते हैं वहां पर। जी भाई साहब, जी जी जी, आपने पहले एनक्रोचमेंट का आरोप लगाया, जैसे ही मैंने आपको आईना दिखाया आपने सोसाइटी की कही। नहीं आईना की बात नहीं, आप सारे मुद्दे सही है, सारे मुद्दे सही है, आप बोलिए जी। कर लो भाई साहब, क्योंकि आपके पास विपक्षी दल के नेता नहीं है, उन्होंने सीधा डिस्कनेक्ट कर दिया फोन, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। नहीं पैसा खाने के बाद जब इनको जनता ने नकारा है तब इनके पास जवाब नहीं है। सच्चाई तो ये है। जी जी प्रियंका जी, हम आपसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में, मेरे को बड़ा ग्राउंड अपडेट्स लेने जाने हैं, मैं फिर इस पर बात करूंगा। ये विषय बहुत बड़ा विषय। एक हैरत अंगेज तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं यहां अखाड़ा में। ये देखिए, ये पूरी सड़क धंस गई है। ये जालना का ये दृश्य है, महाराष्ट्र का ही दृश्य है। इतना पानी है कि पूरी सड़क धंस गई है वहां पर। और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी जो है जमीन के अंदर नहीं उतर रहा, ग्राउंड वाटर कलेक्शन बहुत कम हो रहा है।
क्यों, किस तरह से ये सड़क बनाई गई है, कैसी ये सड़क बनाई गई है, क्या पक्की बनाई गई, क्या इसके नीचे कम से कम थोड़ा कहीं खुदाई की गई थी कि पानी जो निकले वो नीचे तक पहुंचे। ये देखिए, और बगल नहर के ऊपर से आती हुई सड़क लग रही है। नहर में पानी ज्यादा हो गया है और ये पानी फैल रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ये हैरत अंगेज तस्वीर। भारी बारिश के बीच टूट गई सड़क। रुक 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 पीछे ले पीछे ले अब आपने देखी वो तस्वीर, जो जीप में था उसको बचा लिया, बाल बाल बच गया, और जो गाड़ी निकली उससे पहले वो भी बाल बाल बची है धंसने से, जैसे ही ये पूरी सड़क खिसक गई। ये देखिए वो दृश्य, एक सेकंड मात्र से वो वाली ट्रक, वो वाली गाड़ी जो है वो बच गई, वरना वो भी धंस जाती, वो भी बह जाती। पीछे ले पीछे ले रुक 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 पीछे ले पीछे ले। ये थी जालना की तस्वीर, ये थी जालना की तस्वीर। आइए जुड़ते हैं वापस मुंबई की ओर, रुख करते हैं। अभिषेक पांडे, आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टाउन प्लानर सुधीर चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सुधीर जी नमस्कार। मैं जरा हमारे रिपोर्टर्स के पास जाना चाहूंगा, जहां कुछ पिछले 24 घंटों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बादल खुले हैं, थोड़ी सी वहां धूप लग रही है, बारिश थोड़ा कम हुआ है। अभिषेक, आप पहले अपडेट दीजिए, बताइए आप कहां पर हैं, इर्द गिर्द क्या चल रहा है आपके? बिल्कुल आनंद, इस समय मैं मलाड में हूँ। थोड़ा सा बारिश कम हुई है, पिछले 2 घंटे पहले बारिश कम हुई है, लेकिन जिस बीएमसी के अच्छाई के दावे प्रियंका चतुर्वेदी अब तक कर रही थी, उनको शायद ये तस्वीर देखनी होगी मलाड की। ये जहाँ पे मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ से प्रियंका चतुर्वेदी का घर महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और प्रियंका चतुर्वेदी के घर के आसपास भी उतना ही पानी भरा हुआ है जितना यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अमूमन यही हाल पूरे बीएमसी जुरिडिक्शन का है, पूरे मुंबई भर का है। सोसाइटीज हों या फिर रोड हों या फिर अलग अलग जो नदियां हैं, दहिसर, पोईसर और मीठी नदी, तीनों नदियों की बात की है, इनके साफ सफाई पर करीब 900 करोड़ अब तक खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन हालत ये है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है, महज 2 घंटे के भीतर अमूमन यही हाल चाहे नदियों का होता है या फिर रोड का होता है, सोसाइटीज़ का होता है। यानी जो दावे करती है बीएमसी या उनके नेता करते हैं, उसके उलट सच्चाई आपको सीधे कैमरे पर नजर आ रही है। ये 3 घंटे अभी बाद, करीब 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है बारिश को निकले हुए, उसके बाद की ये तस्वीर है। तो अंदाज़ा लगाइए, अगर बारिश हो रही होती है और अगर लगातार 2 घंटे बारिश होती है तो मुंबई भर का क्या हाल होता है। और यही वजह रही कि इतना बड़ा हादसा भी होता है या फिर दूसरे अलग अलग इंसिडेंट होते हैं पूरे मुंबई शहर में, जहां पर करीब 20-22, यही मलाड में बगल में एक सबवे है, मलाड सबवे आनंद, उसका जिक्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां स्कॉर्पियो उस सबवे में गई और उसी समय पानी आ गया। स्कॉर्पियो में बैठे लोग वहीं पर ख़त्म हो गए, गाड़ी के भीतर, गाड़ी उस सबवे से बाहर तक नहीं निकल पाई। और दावे बीएमसी करती है कि हमने बड़े बड़े हाइड्रोलिक पंप्स लगाए हैं, हमने उदंचन केंद्र शुरू किए हैं जो लाखों लीटर पानी विदिन सेकेंड वो समंदर में डाल देता है। लेकिन आशीष, सारे दावे लेकिन अभिषेक, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप जिस जगह खड़े हैं, आपके पीछे, आपके बाईं तरफ जो है, जो गाड़ियां, जो टेम्पो ट्रक खड़े हैं, वो इलीगल पार्किंग है। उसके पीछे जो फुटपाथ पे जो घर बने हैं, जो झुग्गियां बनी हैं, वो भी इलीगल हैं। इनको वहाँ होना नहीं चाहिए। हर रोज जितना कचरा वो वहाँ गटर में फेंकते हैं, वही गटर में जाके वो ब्लॉक होता है। इसीलिए वो देखिए 3 घंटे बाद भी आपके पीछे पानी जो है अब तक नीचे उतरा नहीं। पानी का लेवल तो नीचे उतर जाना चाहिए। आशीष, आप बताएं, आप कहाँ पर हैं, सूरत हाल का क्या है जहाँ पर आप हैं? आप कुर्ला में हैं, नवाब मलिक के घर के पास आसपास ही हैं, जहाँ पूरा पानी भर गया था आज सुबह। जी बिल्कुल, ये नवाब मलिक का घर यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे पानी भर गया था। और आपके सवाल के साथ ही बरसात ने कुछ घंटे से जो राहत ली थी वो वापस से शुरू हो गई है। किनारा दिखाऊं आपको, ये जो गाड़ियाँ आपको किनारे खड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी नहीं हैं, बल्कि इन्हें टो करके यहाँ पर ला के रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ देखें, बीच रोड पर जो है ये
कचरे का ट्रक जो है वो खराब होकर पड़ा हुआ है और वो पूरा कचरा सीधे ड्रेनेज में पहुंचता है और वहीं से जो है वो चोकडप होता है, बरसात का पानी भरता चला जाता है। गाड़ियां लोग खड़ी करके यहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें, ये बेस्ट की बसें हैं जिन्हें टो करके लेके जाया जा रहा है। फिलहाल जो कुछ घंटों की बरसात रुकी हुई थी, उस बरसात की राहत में केवल जो टोइंग का काम है वो पूरा किया जा पा रहा है, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से मुंबई कुछ घंटों की बरसात के बंद होने के साथ ही जो है वापस चल पड़े, लाइफलाइन वापस ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि बरसात जो थमी हुई थी वो केवल राहत देने की थी कि सड़कें कुछ हद तक खुली रह सके। 48 घंटों से लगातार जो बरसात हो रही है वो अगले 24 घंटों में भी जारी रहेंगी। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये मीठी नदी का हिस्सा है। मीठी नदी के इस हिस्से में से बरसात का मीठी नदी ओवरफ्लो होती है और सीधे ये पानी सड़कों पर आता है, जाम होता है, लो लाइन एरिया है। नवाब मलिक का घर भी इसी में ही डूबा है और निश्चित तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से स्थितियां जाम होते हुए एक लंबी कतार शुरू होती है, जो परेशानी का एक सबब बना हुआ है। अब बरसात वापस शुरू हुई है तो निश्चित तौर पर मुसीबतें भी एक बार फिर से दस्तक दे चुकी हैं। बिल्कुल। और आशीष, आपके पीछे देखिए, फिर आपके बाईं ओर पानी फिर से, वहां सड़क के किनारे अभी भी पानी जमा हुआ है और वहां पर भी कई सारी इलीगल पार्किंग से। देखिए, इस बरसात में बीएमसी के जो ग्राउंड लेवल कर्मचारी हैं उनको हम सलाम ठोकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में, इतनी बारिश में, इतनी गंदगी में वो काम करते हैं ताकि लोगों को सुविधा पहुंचे, पानी का बहाव कहीं ना कहीं से शुरू हो और पानी का स्तर कम हो जाए। जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, उनको आपको सैल्यूट करना जरूरी है। और खासकर मुंबईकर, जो आम आदमी एक दूसरे की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, उन सबके स्पिरिट को हम सलाम करते हैं। लेकिन जो आला अधिकारी हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो इलीगल पार्किंग करते हैं, इलीगल एनक्रोचिंग करते हैं और पैसा खाते हैं और फिर नजरअंदाज करते हैं ऐसी बातों को, उनको पकड़ना जरूरी है सुधीर जी। उनको अब एक वॉर फुटिंग पर पकड़ना जरूरी है और ये मैंडेटरी करना जरूरी है। कानून लाना पड़ेगा कि हर सोसाइटी पानी बचाने का काम करेगी। हर एस्टैब्लिशमेंट, हर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, चाहे रेस्टोरेंट हो, मॉल हो, सिनेमा घर हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या कॉर्पोरेट ऑफिस हो, अगर आप वाटर का रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते, कम से कम 1 लाख लीटर साल का नहीं बचाते, तो फिर आप पर ये जुर्माना किया जाएगा। सुधीर जी। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जो आप कह रहे हैं, रूल्स सारे हैं, बने हुए भी हैं और सारी जो लोग हैं उसका पालन भी कर रहे हैं। हम लोग उसकी ऑडिट भी कराते हैं, जैसे कि मैंडेटरी है, सभी अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएंगे, सभी होटल रेस्टोरेंट्स में होगा। हम लोग यहाँ पे ऑडिट भी कर रहे हैं, ये सब हम काम करते रहते हैं। लेकिन जो मेन समस्या है वो ये है भागीदारी की। हमने रूल बना दिया, हमने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे, आप खुद नहीं कर रहे हो, तो ये जिम्मेदारी हमें खुद को लेनी पड़ेगी। और जो काम चलेगा वो पार्टिसिपेशन से चलेगा या भागीदारी से चलेगा। हर बंदे को खुद ये सोच के चलना पड़ेगा कि ये जो पानी को बचाना है या जो पानी है उसके लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो RWS को इसमें सशक्त होना पड़ेगा, उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा और उनके थ्रू ही ये काम हो सकता है। कोई रूल रेगुलेशंस, कोई सरकार, हमें बड़े लोगों को ब्लेम करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि घर हमारा है, काम हमने कराना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे घर में लगी है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे लगी है और मैं चाहूँगा कि कम्युनिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी थोड़ा हमने प्रोपोगेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे घरों में उतना वो देर से काम नहीं कर पाती है, उनकी सफाई नहीं हो पाती है। हालांकि हमने यहाँ गुड़गांव में अपने एक ऑडिट भी करवाई है और साफ़ भी करवाया है। गुरुजाम के बाद हमने काफ़ी उस पर काम भी किया था, सारी ड्रेन्स भी साफ करवाई थी, उनको क्लीन भी करवाया गया था। नहीं, लेकिन काम चलेगा भागीदारी से। नहीं, भागीदारी ऐसी है तो फिर आपको ये भी करना पड़ेगा कि वॉर फुटिंग पे मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि सारे एनक्रोचमेंट हटाइए, सारी झुग्गियां हटाइए, सारी इलीगल पार्किंग हटाइए, सारे ड्रेनेज जो क्लॉग हैं उन सबको हटाइए, क्योंकि ये 4 दिन तो सब हाय तौबा मचाएंगे और उसके बाद फिर वही सब करना शुरू करेंगे। फिर अगले साल फिर से यही शुरू होगा, यही प्रकरण शुरू होगा। और यहाँ पर मैं दोष देना चाहता हूँ कि जो एनफोर्स कर सकते हैं, जो रूल बना सकते हैं, आज आके वो खाली कर देते हैं, फिर 4 दिन बाद फिर भर जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? कहीं ना कहीं किसी न किसी ने का करप्शन का आरोप है, कहीं पैसा पहुंच गया, कहीं पॉलिटिकल हेफ्ट यूज हो गया। क्योंकि मुझे तकलीफ एक कि मुंबई डूबा हुआ है सुधीर जी, एक की मुंबई डूबा हुआ, दूसरा ये 400 मिलीमीटर पानी जो है इसको हम बचा नहीं रहे हैं। 96% इस देश का पानी जो है वो बारिश से आता है और मुंबई को इतना पानी मिलता है और फिर भी वो पानी कहीं और से खींचता है, पीने का पानी।
बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो अर्बन फ्लड्स आजकल आप देख रहे हैं सभी जगह आ रहे हैं, जैसे कि अपनी जालना का भी दिखाया, पहले तो बड़े शहरों की बात होती है, अब तो छोटे शहरों में अर्बन फ्लड आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमको इस समस्या को कई तरीके से देखना पड़ेगा। पानी जो है वो हाइड्रोलिकली फ्लो करता है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो पानी का रास्ता है वो ना रोका जाए। हमने जियो रेफरेंसिंग कराने की ज़रूरत है, जियो मैपिंग कराने की ज़रूरत है और नेचुरल कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। एक तो ये पार्ट हो जाता है हमारा कि हम उसको कंजर्व करके रखें। दूसरा ये है कि हम फ्लो को जाने दें और उसके रास्ते में अपने घर और चीज़ें ना बनाएं, क्योंकि इसका एक पैटर्न होता है जो जियो मैपिंग से, जियो रेफरेंसिंग से हमें पता चल सकता है कि पानी का रास्ता क्या है। जैसे केदारनाथ वाली घटना हुई थी, तो आजकल हो ये रहा है कि हम फ्लड प्लेन्स में जाके बसे जा रहे हैं, क्योंकि अर्बन समस्या इतनी ज़्यादा है। बसे नहीं जा रहे हैं, ये अलाउ किया जा रहा है ना, क्योंकि बीएमसी अगर चाहे तो नहीं बसने देगी। अब देखिए और भी तस्वीरें आ रही हैं, बहुत हैरत अंगेज तस्वीरें हैं। बारिश की बड़ी मुसीबत बनती जा रही है मुंबई में। देखिए बारिश की वजह से ये चांदीवली का इलाका है, पूरी सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। ये देखिए हालत, देखिए वहां पर सड़क का इतना बड़ा हिस्सा धंसने से आसपास बनी इमारतों पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि उनके फाउंडेशन हिल रहे हैं। पानी जितना जीवनदायक है, जल ही जीवन है, पर सबसे ज्यादा जीवन लेने वाला भी पानी ही है। और पानी का कहर, प्रकोप जो है आप देख रहे हैं ये तस्वीरों पर। देखिए जो लोग पीछे जो ये तस्वीरें बना रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। ये बाढ़ के बाद हुआ है कि सारी दुकान, मराठी में वो यही कह रहे हैं कि सारी दुकानों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया। देखिए दूसरे तीसरे मंजिल तक पानी भर गया है। अब इतना पानी भर गया है जिसकी वजह से इनके फाउंडेशन हिलने लगेंगे। बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन पानी थमा हुआ है, पानी रुका हुआ है, निकल नहीं रहा है। मैं इस वक्त विरार के बोलिंज रोड पर हूँ और आपको रोड की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है आपको सारी कहानी बयां कर रही होगी। पानी पूरे रोड पर भरा हुआ है, दोनों तरफ का जो रोड है वो बिल्कुल नदी बन चुका है और कहीं ना कहीं लोग नदी के बनने के चलते मजा जरूर ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, बारिश बहुत ही हल्की है, बहुत ही लगभग कम के बराबर गई है, लेकिन पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पानी निकलने की व्यवस्था वैसे ही महानगर पालिका की तरफ से नहीं की गई थी। कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते बारिश लगभग 1 से 1.5 घंटे से बहुत धीमी है, बहुत हल्की है, लेकिन बावजूद इसके पानी वैसी की स्थिति में पड़ा हुआ है, क्योंकि आलम यह है कि सड़कों पर बरसात की वजह से जो बसें हैं वो ठप पड़ गई थी। अब उन्हें टो करके ले जाने का काम जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाई पड़ेगा कि गाड़ियां जो है वो डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ आई हुई हैं, जिसकी वजह से पूरा रोड एक तरह से ब्लॉक हुआ है। पानी का ड्रेनेज किया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है ताकि यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल सके। वहीं दूसरी तरफ इस ट्रक को भी देखिए, पानी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किस हालत में मौजूद है। और यही जो है बरसात रुकने के बाद ट्रैफिक को ब्लॉक करने की असल जो है वो वजह बना हुआ है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको टोइंग वैन दिखाई पड़ेंगी, गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी, जो कि इस वक्त सड़कों पर जो गाड़ियां रुकी हैं, जो बंद पड़ी हैं, उन्हें ले जाने के काम में जुटी हुई हैं। कीचड़ का गुमार आपको दिखाई पड़ेगा। ये टेम्पो है जो टेम्पो डूबने के बाद टो करके यहाँ पर लाए गए हुए हैं, ताकि जो है ट्रैफिक को क्लियर किया जा सके। बसें, ट्रकें पीछे की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा कि वो सब भी रुके हुए हैं। फिलहाल कुछ घंटों की जो है वो राहत कही जा सकती है मुंबईकरों के लिए कि बरसात जो है वो रुकी हुई है, लेकिन ये मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेता दिया है कि अगले 24 घंटे भी लगातार तेज़ बरसात हो सकती है। प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वो स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल जो सड़कों पर हाल दिखाई पड़ रहा है वो प्रशासन की पूरी पोल खोल कर रख देता है। और पिछले 2-3 घंटों से बारिश रुकी हुई थी, लेकिन अब फिर से बारिश शुरू हो चुकी है मुंबई में। अब ये देखिए अंधेरी में एक सबवे का नज़ारा, जहां पूरी तरह से वो सबवे पानी से भर गया। सबवे में पानी भरने की वजह से BEST का एक बस लगभग आधा डूब चुका है। वहां आप देख रहे हैं मेट्रो फिर भी चल रही थी उस वक्त, लेकिन यहाँ पूरा सबवे में आसपास पूरा पानी का बहाव देखिए कितना तेज़ है। और उस तरफ वो बस है जो आधी डूब चुकी है वहाँ पर। उसमें से सवारियाँ जो हैं वो निकल कर पैदल कमर तक पानी में वो सुरक्षित
आगे जाते हुए दिखे, थोड़ी सी हाइट लेवल या ड्राई ग्राउंड पर जाते हुए दिखे, ये देखिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो भी अगर आप मुंबईकर हैं या कहीं पर भी हैं जहां आप बाढ़ का सिचुएशन झेल रहे हैं और आपको ऐसे गंदे पानी में चल के जाना पड़ रहा है, तो ज़रूर जैसे ही आप साफ जगह पहुँचें इमीडिएटली अपने हाथ पैर धो लें और ज़रूर देखें, क्योंकि इस गटर के पानी के अंदर से बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारियाँ हो सकती हैं, खासकर जो रैट यूरिन है जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो है बीमारियां इमीडिएटली हो सकती हैं जो जानलेवा भी हो सकती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह की कीचड़ में मैल में ज़्यादा आप ना चलें। लेकिन मुंबईकर की हालत देखिए कि उसके पास कोई चारा नहीं है, जहां देखो पानी है और ये पानी नीचे कम होने का नाम नहीं लेता। अब न्यूज़ 18 से खास बातचीत में महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी मलाड हादसे पर बात की है, उस पर हम जाएंगे एक सेकंड। लेकिन मैं सुधीर जी से बात करना चाहूँगा। सुधीर, एक बात बताइए, ये जो हालत हम देख रहे हैं कि बारिश हो गई लेकिन 3 घंटे बाद भी पानी नहीं उतरा, कई लोग कहते हैं हाई टाइड का हवाला, क्योंकि पानी का बहाव ऐसा है, मुंबई का लेवल जो है समुद्री तट से थोड़ा नीचे है, इसलिए ड्रेनेज का इशू है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम इसको एड्रेस करें, ऐसा नहीं है कि ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली सबवे में पानी इसलिए भर जाता है क्योंकि वहाँ पे जो उस समय जो हमारे पंप्स होते हैं वो काम नहीं करते, बिजली चली जाती है। जी, सबवे में पानी इसलिए भर जाता है कि सर बिजली चली जाती है तो पंप्स चलते नहीं हैं। तो ये क्रॉनिक समस्या है अर्बन ड्राउनिंग की जो सभी शहरों में है। उसके लिए एक अल्टरनेट सोचना पड़ेगा और अल्टरनेट हमारे पास में सिर्फ एक ही बचता है कि जो पानी का रास्ता है वो हम क्लियर रखें, उसको हम नेचुरल कंजर्वेशन जोन डिक्लेयर करें और पानी को सुचारू रूप से आने जाने दें। क्योंकि पानी को आप रोक नहीं सकते, वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना लेता है। जैसा कि आपने देखा अभी वहाँ पे एक सड़क बह गई या पुल के नीचे से पानी जा रहा था। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अर्बन प्लानिंग के साथ साथ में नेचुरल कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल प्लानिंग को जोड़ के साथ में काम करें। और जो बहाव के एरिया है, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो उसका हम जो ड्रेनेज एरिया है वो हम खाली रखें। जनरली हम लोग जो है उस एरिया में जाके बस रहे हैं, तो वो प्रशासन को ध्यान में रखने वाली बात है। और बाकी हमारे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो क्लीन होने चाहिए, वो साफ़ होने चाहिए और उनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ में हमें एक प्रोग्राम बना के चलना पड़ेगा, मेंटेनेंस प्रोग्राम, जो हमने अप्रैल में ही शुरू कर देना पड़ेगा। और इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड स्टाफ भी रखना पड़ेगा। जनरली जो हमारी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है क्लीन करने वाली, वो जो हमारे डेवलपमेंट इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर ही होती है। और वो नए डेवलपमेंट में लगे रहते हैं, मेंटेनेंस पे उनका ध्यान नहीं आ पाता। तो ज़रूरी है कि हम डेडिकेटेड स्टाफ इस मेंटेनेंस के लिए रखें जो कि अप्रैल से ही इस काम में लग जाए। लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सुधीर, एक बात यह है कि टाउन प्लानिंग में जिस तरह से इलीगल इंक्रोचमेंट्स को नज़रअंदाज किया जाता है, जिस तरह से गैर जो कानूनी ऑपरेशंस हैं उनको जगह दी जा रही है, और यहाँ करप्शन का बहुत बड़ा इशू है और पॉलिटिकल प्रेशर का इशू है, जब तक इस पर नहीं होगा मुंबई में सुधार नहीं होता दिख रहा है। चलिए न्यूज़ 18 से खास बातचीत में, और हम आपकी बात से सहमत हूं कि अनाथित जी मैं ज़रा ये अपडेट भी देना चाहूँगा कि मलाड में जो दीवार गिरी थी, और एक नहीं 2 दीवारें गिरी हैं, और उस पर अभी तक कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने मलाड हादसे में मरने वालों पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पर इस मुआवजे का वो लोग क्या करेंगे? जिनसे उनको मोहब्बत थी, उनके जो इष्ट हैं वो तो चले गए। साथ ही उन्होंने मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश पर भी चिंता जताई। हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। सर, आप आज घायलों को देखने के लिए आए हैं, कैसी स्थिति है और कितना भयानक हादसा? देखिए, हादसा तो बहुत भयानक है। जिस प्रकार से वो वॉल गिरी और उससे करीब ये सारी झोपड़ियाँ बह गई है। कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। जो घायल है उनको मैं मिला हूँ, वैसे घायलों की हालत ठीक है। एक क्रिटिकल है, उसमें से 2 लोग ICU में है, बाकी सारे लोग जनरल इसमें है। उनको कुछ न कुछ इंजरीज हुई है, तो उनकी सारी देखभाल यहाँ पर की जा रही है। और कुल मिलाकर जो हादसा है वो बहुत गंभीर इस प्रकार का हादसा है। पुणे में भी इस तरीके का हादसा हुआ, आज फिर 6 लोगों की डेथ। देखिए, पुणे में जो हादसा हुआ है उसकी मैंने जानकारी ली है। वहाँ पर कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं था, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन था, लेकिन उसके ऊपर 6 झाड़ गिरे और झाड़ गिरने के कारण वो वॉल गिरी और वो झोपड़ियों के ऊपर गिरी, 3 झोपड़ियों के ऊपर, जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले हादसे के बाद पुणे में 267 साइट्स का इंस्पेक्शन किया गया था। 6 साइट्स को वहाँ से निकाला गया था, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट नहीं थी। यहाँ पर ये वो इंस्टीट्यूट की वॉल थी। ये आज इस घटना को लेकर आपने कुछ इंक्वायरी कंडक्ट की है? और देखिए, इसकी इंक्वायरी की जाएगी और हमने ये भी कहा है कि जो आज इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 5 लाख रुपए हम मुआवजा देंगे। मैंने
कारपोरेशन को कहा है कि कारपोरेशन ने भी 5 लाख रुपये मुआवजा उनको देना चाहिए। जो घायल है उनकी भी देखभाल पूरी तरीके से की जाएगी और इनका रिहेबिलिटेशन हम करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि मुंबई में जिस तरीके का मानसून है पूरे महाराष्ट्र भर में, किस तरीके का डायरेक्शन सरकार की तरफ? देखिए, हम तो इसके ऊपर नज़र रखे हैं और इसको ठीक से टैकल कर पाए, क्योंकि जैसे आज देखा एक रात में अगर 450 मिलीमीटर बारिश गिरती है तो उसका एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आज तो हम लोगों ने अभी जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और अगले 2-3 दिन की भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। तो अभिषेक से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस जिस क्रिटिकल पेशेंट की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो अभी भी थोड़ा क्रिटिकल है। अब एक दुखद खबर आ रही है कि मलाड में उस वॉल कोलैप्स में मरने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। अब वो 18 से बढ़कर 19 हो गई है। अब ये कहाँ पर किसकी लापरवाही थी? ये झुग्गियाँ, ये झोपड़ियाँ वहाँ पर बनी कैसे? उनको बनने किसने दी? क्या वो लीगल थी, इलीगल थी? किसने उसे नज़रअंदाज किया? ये सारे सवाल पूछना ज़रूरी है। और थोड़े से पानी में, इतने से बहाव में वो दीवार ढह कैसे गई, ये भी सवाल पूछना ज़रूरी है। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसकी दीवार इतनी कच्ची थी कि थोड़ी सी बारिश में ये ढह गई, ये बह गई? ये देखिए तस्वीरें, जो जाने गई वो तो मासूम जाने थी। उन्होंने गलती क्या की? क्या वो इनलीगल एंक्रोचमेंट था? क्या वो झुग्गियाँ नाजायज़ झुग्गियाँ थी जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी? ये सारे सवाल बाद में उठाए जा सकते हैं, उनको अलाउ किसने किया। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात यह है कि 19 जाने आज जा चुकी हैं, निर्दोष जाने जा चुकी हैं, वो भी जिसको अब पॉलिटिकल नेताज जो हैं उसे प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं, लापरवाही नहीं। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बताइए। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे मामले में जो हादसा हुआ है, पूरे मामले में अपडेट ये है कि अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हादसा मुंबई के मलाड ईस्ट इलाके में हुआ था। रात के तकरीबन 2 से 2:30 के बीच में ये जो सिक्योरिटी वॉल होती है वो पूरी तरह से गिर गई थी। और जो जानकारी मिल रही है, ये जो सिक्योरिटी वॉल है वो बीएमसी की थी। बीएमसी की जिम्मेदारी है इस वॉल को बनाने की और इस रख रखाव करने की। उसके बावजूद भी बारिश जैसे मौसम जिस तरह से मानसून 5 दिन से लगातार मुंबई में आ रहा है, एक बड़ा हादसा हुआ है। और मुंबई के मलाड ईस्ट इलाके में वॉल गिरने से ये जो है वो जो बगल में बनी झुग्गीपट्टियाँ थी उसके ऊपर गिरी है और इसमें कई लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी भी 3 से 4 लोग मलबे में दबे हुए हैं। यहाँ पर मुंबई फायर ब्रिगेड के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। विवेक, यानी बीएमसी की दीवार है तो गिरेगी ही, ऐसा है? क्योंकि देखिए, जिनकी जिम्मेदारी है बीएमसी को चलाने की, वो तो कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट है कि लापरवाही है? बिल्कुल सिंह आनंद, देखिए ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आपको बताना चाहेंगे, अगर इसका बैकग्राउंड हम चेक करना चाहेंगे कि 1992 में ये इलाका था जहाँ पर लोग यहाँ पर अपने पक्के घर बना के रह रहे थे। 1.5 साल पहले ही बीएमसी ने इस दीवार को बनाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 साल पहले इस जो लंबी से कम कई किलोमीटर की वॉल है और उसको बनाने का दावा किया। ये पूरा काम बीएमसी ने किया था और 1.5 साल के अंदर ये दीवार इतनी ज़्यादा कमजोर हो गई कि आज इतना बड़ा हादसा हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरी जो जिम्मेदारी है वो बीएमसी की। हालांकि बीएमसी ये बोल रही है कि एक आपदा है और बारिश की वजह से ये पूरी घटना घट चुकी है, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं 1.5 साल में ये पूरी दीवार है वो ढह कर गिर जाती है और 19 लोगों की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें बीएमसी की बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि पूरे मामले वो अभी साफ तौर पर कह रही है कि जांच होगी, जांच के बाद भी तय होगा कि जिम्मेदार कौन है। हर एक बड़े हादसे के बाद बीएमसी का यही रहता है, बयान देता है। नहीं, उनका हमेशा यही बयान होता है और किसी को सजा नहीं मिलती वहां पर। एक बात बताइए, 1.5 साल बनी हुई दीवार एक रात की बारिश में ढह गई और वो झुग्गियां वहां जो थी वो क्या एक्सीडेंट थी या वो इलीगल थी? उनको अलाउ किसने किया? इस पर क्या सवाल नहीं पूछना जाना चाहिए? संजय राउत साहब से हमारे सवाल चलते रहेंगे यहाँ अखाड़ा में और न्यूज़ 18 इंडिया में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।